नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। मोदी 2.0 के कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और इस कैबिनेट विस्तार पर बिहार की भी नजरें टिकी है। एक और तो जहां इसमें जेडीयू की एंट्री होने वाली है, वहीं एलजेपी में टूट के बाद एलजेपी कोटे से कौन मंत्री बनेगा, इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस मोदी कैबिनेट में एंट्री के लिए कौन से नाम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि जेडीयू और बीजेपी की अगर बात की जाए तो दोनों के बीच में गतिरोध अभी संख्या को लेकर खत्म नहीं हुआ है। जेडीयू के 16 सांसद हैं और ऐसे में जेडीयू 3 से 4 लोगों को एंटर कराना चाहती है, 2 को केंद्रीय मंत्री बनाना चाहती है, वहीं 2 को राज्य मंत्री बनाना चाहती है। एक और फॉर्मूला जेडीयू की तरफ से चर्चाओं में है, वो फॉर्मूला ये है कि 1 को केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए और साथ ही 2 को राज्य मंत्री बना दिया जाए। और इसे लेकर कई नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। इनमें से एक नाम आरसीपी सिंह का है। उन्होंने दिल्ली की जो फ्लाइट है वो पकड़ ली है, दिल्ली के लिए वो कूच कर चुके हैं और ऐसे में बड़ा सवाल बना हुआ है कि उनके अलावा जेडीयू कोटे से कौन कौन से नेता मंत्री बन सकते हैं। आइए वो नाम भी आपको बताते हैं। जेडीयू के 16 लोकसभा के सदस्य हैं, 5 राज्यसभा के भी सदस्य हैं और इस आधार पर जेडीयू ने 4 मंत्री पद की मांग की है। लेकिन बीजेपी की तरफ से 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री देने पर सहमति बनी है, जिस पर जेडीयू तैयार होता नहीं दिख रहा है। इसके अलावा जेडीयू की तरफ से ललन सिंह और साथ ही संतोष कुशवाहा का नाम भी लगातार पीएमओ में मंत्रिमंडल में विस्तार होने को लेकर भी चर्चाओं में चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगी और कौन मंत्री बनेंगे ये विशेषाधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, निश्चित रूप से आप सबको स्पष्ट रूप से मिल जाएगी खबर। धन्यवाद। इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 3 मंत्री पद जो मांगा गया है जेडीयू की तरफ से, 1 कैबिनेट बर्थ मांगा गया है, 2 एमओएस मांगा गया है, क्या इसके आप बताएंगे? ये विशेषाधिकार हम लोग के नेता का है। हम इतना ही बताएंगे आपको कि केंद्र में हमारी पार्टी शामिल हो रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके हैं आरसीपी सिंह, उनके भी नाम की चर्चा चल रही है कि वो भी केंद्र में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। और हम इतना ही बताएंगे, संकेत देंगे कि केंद्र में हमारी पार्टी शामिल हो रही है। बीजेपी से सुशील मोदी के लिए भी कयास तेज हैं। बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के लिए भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर एलजेपी कोटे की बात करें तो एलजेपी कोटे से पशुपति कुमार पारस का नाम बड़ी तेजी से आगे चल रहा है। और अगर पशुपति कुमार पारस की बात की जाए तो इनको लेकर, इस पूरे मसले को लेकर उनका एक वीडियो शॉपिंग का वायरल हुआ है, जिसमें वो कुर्तों की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। तो एलजेपी कोटे से तो मामला साफ है, लेकिन फिर भी चिराग पासवान की लगातार गुहार के बाद भी ऐसा लग रहा है कि पशुपति कुमार पारस की मोदी मंत्रिमंडल में एंट्री तय है। वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनको फोन जा चुका है, ऐसा माना जा रहा है। बता दें आपको कि एलजेपी के कुल 6 सांसद हैं, जिनमें से 1 चिराग जो हैं अलग थलग खड़े हैं। वहीं पारस के पांडव यानी पारस के पास कुल 5 सांसद हैं, जिनमें चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज, इसके अलावा और भी कई सांसद हैं। और बता दें कि कागजों पर मजबूत दिख रहे पशुपति कुमार पारस की लगभग मोदी कैबिनेट में एंट्री पक्की मानी जा रही है। पशुपति पारस के साथ 4 अन्य सांसद जो हैं वो अलग हो गए और उन्होंने संसदीय दल का नेता भी पशुपति पारस को घोषित किया। और साथ ही साथ जो है पशुपति पारस और उनके समर्थकों ने पशुपति पारस को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। दूसरी तरफ चिराग अलग थलग है। अब देखना यह है कि पशुपति पारस को क्या कैबिनेट में जगह मिलेगी, या फिर उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, या फिर उनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि उनको भी जो मेरी जानकारी है, उनको कॉल आ चुका है। उनको कल देर रात कहा गया कि आप दिल्ली आइए। वो दिल्ली के लिए उन्होंने रात को ही फ्लाइट ली और वो दिल्ली आ चुके हैं। लेकिन ये सारे वो सहयोगी दल हैं जिनको बहुत लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा था। रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी बिहार चुनाव से पहले, तो उसके बाद से कोई कैबिनेट में विस्तार नहीं हुआ। तो और इसीलिए चिराग पासवान को लेकर नाराजगी थी जेडीयू का, जिसका रास्ता बीजेपी और जेडीयू ने यह निकाला कि पशुपति पारस के नेतृत्व में जो है एलजेपी को बढ़ाया जाए और उसी लिए पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री भी बनाया जा रहा है। एक तरीके से जेडीयू भी साथ रहेगी, एलजेपी का एक बड़ा धड़ा जो है वो साथ आ जाएगा चिराग पासवान के अलावा। तो जैसे ही आगे चलकर मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा, नामों का ऐलान हो जाएगा और ये तय हो जाएगा कि कौन बने हैं नए नवेले मंत्री, तो वो जानकारी भी बिहार तक आपको देता रहेगा। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।